Good morning, dear students. In this video, we will learn exercise 4.2. First question is that give the first step you will use to separate the variables and then solve the questions. You have given some questions and you have to solve these questions. So first question is that you have to give the step that you use in this question. एंड पार्ट फर्स्ट इज दैट x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. अब आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट करना है. ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट करना है और आपको उसमें जो मेथड यूज कर रहे हो वो बताना है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एज लाइक x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. x minus 1 equals to 0 and you have to solve this equation. So यहाँ पे variables है x and constant है 1 और उन दोनों को आपको सेपरेट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स हो जाएं और दूसरी साइड में कांस्टेंट हो जाएं. तो हमारे पास दिख रहा है कि जो 1 है वो x के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अगर हम 1 और ऐड कर देंगे बोथ साइड्स, सो x एडिंग 1 बोथ साइड्स. ओके, सो दैट विल बी x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1. ओके, माइनस 1 प्लस 1 becomes 0, so that is x plus 0 equals to 0 plus 1. 0 को किसी भी नंबर में या किसी भी वैल्यू में ऐड करते हैं वापस वही वैल्यू आ जाती है. so this becomes x equals to 0 plus 1 again 1 and x equals to 1. both constant and variables are separated. ठीक है, तो ऐसे करना है. आपको क्वेश्चन में गिवन था कि x माइनस वन इक्वल्स टू 0. वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपको सेपरेट करना था. तो हम जैसे जो नंबर एडिशन में है तो उसको उसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में था तो सेम नंबर से हमने ऐड कर दिया बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमने ऐड कर दिया और फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आया इस क्वेश्चन का दैट इज x इक्वल्स टू 1. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसी क्वेश्चन के पे. x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एज इट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 1 क्या है, ऐड है. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स, सो x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1. क्योंकि ये 1 जब हटेगा ये वाला 1 तभी तो हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट होंगे. सो x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1. x प्लस 0 दैट इज x. 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया वही नंबर आया. 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1. सो वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलग अलग हो गए, हमारे सेपरेट हो गए. सो ये सोल्यूशन था पार्ट सेकंड का कि यहाँ पे 1 एडिशन में था इसलिए हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. ठीक है, as it is you have to solve all parts of question number first as like part C is that x माइनस 1 इक्वल्स टू 5. ओके, x माइनस 1 इक्वल्स टू 5. यहाँ x के साथ माइनस कितना है, 1 है. तो हम 1 को ऐड कर देंगे दोनों साइड. ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट हो जाएंगे. ठीक, पार्ट डी है x प्लस 6 इक्वल्स टू 2. ओके, x प्लस 6 इक्वल्स टू 2. अब आपको क्या करना है, इस 6 को हटाना है. x के साथ एडिशन में प्लस 6 था और 6 को हटा देंगे तो हमारे पास एक साइड x बच जाएगा, दूसरी साइड कांस्टेंट बच जाएंगे. ठीक है, तो x प्लस 6 क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 एडिशन में है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस 6 इक्वल्स टू 2 माइनस 6 और x प्लस 6 माइनस 6 बिकम्स 0. ओके, सो x प्लस 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 6. एक नंबर आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है.
आपको पता है सब्ट्रैक्शन होता है ऐसी कंडीशंस में। सो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या वैल्यू आई, 4 आया, ठीक है। और 6 ग्रेटर वैल्यू है और 6 के साथ नेगेटिव साइन है, दैट इज -4 हो गया। x प्लस 0 x इक्वल्स टू -4। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट डी का कि x के साथ प्लस में 6 था, उसको हटाना था हमें, तो हमने क्या कर दिया, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट ई y -4 इक्वल्स टू -7। y -4 इक्वल्स टू -7। यहाँ पे आप देखिए कि y के साथ कितना सब्ट्रैक्ट है, 4 सब्ट्रैक्ट है, तो हम दोनों साइड 4 ऐड कर देंगे, दैट इज y -4 + 4 इक्वल्स टू -7 -4। ओके, अब ये देखिए आपके पास आ गया -4 + 4 0, y + 0 आ गया हमारे पास, एंड इक्वल्स टू -7 एंड -4 कितना हुआ, -11, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव हैं और नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगी। 7 एंड 4 11 हो गया एंड नेगेटिव साइन आ गया इसके साथ, सो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -11। एज इट इज आपको सारे पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। मतलब आपको जो मेथड आप यूज कर रहे हो वो बताना है कि कैसे आप उसको सॉल्व कर रहे हो, देन यू हैव टू टेल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट 3l is equals to 42. 3l is equals to 42. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। अच्छा, ये देखिए कि वेरिएबल क्या है, यहाँ पे l है और l के साथ मल्टीप्लाई में है 3। अब ये 3 अपन को हटाना है क्वेश्चन से, दैट देन ये वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट हो जाएंगे। अब 3 मल्टीप्लाई में है, 3l मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय l, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो दैट इज रिमूव फ्रॉम l, सो हम इसको रिमूव करते हैं 3l। आपको लिखना है पहले इस क्वेश्चन में कि डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स। आपको 3 से बोथ साइड डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये तो हुआ 3l डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 3। 3 को 3 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज l इक्वल्स टू 42 को 3 से डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आया 14। सो l की वैल्यू आ गई 14 और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ जब वेरिएबल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो उस टाइम एडिशन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में है कुछ तो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, एज इट इज अगर किसी क्वेश्चन में डिवाइडेशन में हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज b/2 इक्वल्स टू 6। ओके, ये आ गया आपके पास डिवाइडेशन का, b/2 इक्वल्स टू 6, b डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब b 2 से डिवाइड हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है 6। इस 2 को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सो ये डिवाइड है तो मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करते हैं और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स, मतलब पूरी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 मल्टीप्लाइड बाय b/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दैट इज b इक्वल्स टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 12। सो b इज इक्वल्स टू 12 और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है।
तो ऐसे आपको ध्यान रखना है किसी क्वेश्चन में एडिशन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कंप्लीट एडिशन में थे सारे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो जहां ऐड हो रहा था वहां हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, जहां सब्ट्रैक्ट हो रहा था वहां हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। यहाँ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में मिलेंगे या फिर डिवाइडेशन में मिलेंगे। जैसे सी पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का, p डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4। अच्छा p डिवाइड हो रहे हैं 7 से, तो हम 7 से इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई p बाई 7 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 एज इट इज, ठीक है। पार्ट डी पे आते हैं, इसमें आ रहा है कि 4x इज इक्वल्स टू 25। ओके, सो 4x इक्वल्स टू 25। सो आपके पास है 4x इक्वल्स टू 25। यहाँ x है वेरिएबल और उसके साथ मल्टीप्लाई में है 4, और इस 4 को हमें हटाना है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे इस 4 को, कि हम जो 4 मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड कर दें कंप्लीट इक्वेशन को। सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 4, क्या राइट करना है आपको, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 4। 4 से डिवाइड किया, 4x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 25 बाय 4, ठीक है। 4x डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4। x और जो कांस्टेंट है वेरिएबल और कांस्टेंट वो दोनों सेपरेट हो गए। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पार्ट सेकंड में। नेक्स्ट 8y इक्वल्स टू 36, यहाँ वेरिएबल y है और y के साथ मल्टीप्लाई में है 8, तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। नेक्स्ट आपको दे रखा है z बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 4, यानी कि z इज डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5 बाई 4। नाउ अपन इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट को, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कंप्लीट इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5a बाई 5 इक्वल्स टू 7 बाई 15, सो a इज डिवाइडेड बाई 5, मीन्स आप 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट इक्वेशन को, देन यू विल सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20t इक्वल्स टू -10, यानी कि 20 इज मल्टीप्लाइड बाय t एंड वी गेट -10। ओके, अब 20 मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ एक ही चीज थी कि या तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में था या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में था। यहाँ आपको कुछ वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, और कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 3n - 2 इक्वल्स टू 46। 3n - 2 इक्वल्स टू 46, 3n - 2 इक्वल्स टू 46। सबसे पहले जो एडिशन में उसको हटा दो, ठीक है, उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो हमारे पास यहाँ सब्ट्रैक्ट था 2, तो हम क्या करेंगे कि एडिंग बाय 2 दिस इक्वेशन, हमने ऐड किया इस इक्वेशन को। स्टेप फर्स्ट क्या करनी होती है, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ वेरिएबल के साथ है उसको हटाना है। यहाँ 3n कंप्लीट एक वेरिएबल है और उसके साथ सब्ट्रैक्शन में है -2 और रिजल्ट आ रहा है 46। अब एडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, 3n - 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 46 प्लस 2, -2 प्लस 2 0 हो गया, सो 3n इक्वल्स टू आ गया आपके पास 48, n इक्वल्स टू आ गया 48, सॉरी 3n इक्वल्स टू 48। ओके, अब आपके पास क्या दे रखा है, 3n इक्वल्स टू 48, यानी कि अब n के साथ मल्टीप्लाई में कुछ, तो हम इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे। डिवाइड किया 48 डिवाइडेड बाय 3, 48 को 3 से डिवाइड कर दिया, सो रिजल्ट आया आपके पास 16। So n equals to 16 is the result of first question, sorry part first, कि आपके पास सब्ट्रैक्शन में -2 था, सबसे पहले उसको हटाया, फिर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 3 था तो डिवाइड करके उसको सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 5m - 1 इक्वल्स टू 17। 5m -
5m प्लस 7 इक्वल्स टू 17. ओके, सो ये पार्ट हम सॉल्व करते हैं. 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 17. अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो है 5, ओके, और एडिशन में है 7. तो ये 7 एडिशन में है तो सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन बाय 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 5m प्लस 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 17 माइनस 7. 5m प्लस 0 दैट इज 5m. 17 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 10. अब m एक वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 5 है. सो इसको आपको सेपरेट करना है तो हम इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कैसे करेंगे. 5m डिवाइडेड 5 से डिवाइड करेंगे. 5m डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल हो गया और m इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2. ये आ गया रिजल्ट. नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 20p पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 20p अपॉन 3 इक्वल्स टू 40. 20p अपॉन 3 इक्वल्स टू 40. ये देखो कि 20p इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 40. 20p अपॉन 3 इक्वल्स टू 40. ठीक है, 20p डिवाइड हो रहा है 3 से. सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3. सो 20p इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 से ये मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 3 और 40 मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया दैट इज 20p इक्वल्स टू 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120. p के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 20. अब हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 20. दिस इक्वेशन को 20 से डिवाइड किया. 20p अपॉन 20 इक्वल्स टू 120 अपॉन 20. तो ये आ गया p और 120 को 20 से डिवाइड किया 6 आ गया. सो p इक्वल्स टू 6. वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन 3p अपॉन 10 इक्वल्स टू 6. ये एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरह है, पार्ट सी की तरह कि आपको सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. देन 3p इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 आ जाएगा. फिर आपको 3 से डिवाइड करना होगा. फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है, और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. पार्ट फर्स्ट है कि 10p इक्वल्स टू 100. 10p इक्वल्स टू 100. सो 10p इक्वल्स टू 100 मीन्स p के साथ 10 मल्टीप्लाई में है. सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन ये आपको राइट करना है. डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 10. ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे. सो 10p अपॉन 10 इक्वल्स टू 100 अपॉन 10. सो 10 से 10 कैंसिल होगा दैट इज p इक्वल्स टू ये कितना आ गया आपके पास 10. p की वैल्यू आपके पास आ गई 10. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100. 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100. 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100. सो इक्वल्स टू 100. सो यहाँ आपको सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100. सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100. सो 10p के साथ p यहाँ पे वेरिएबल है और p के साथ मल्टीप्लाई में 10 है और एडिशन में भी 10 है. सबसे पहले ये एडिशन वाले 10 को हटाना है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन बाय 10. सो 10p प्लस 10 माइनस 10 ये लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब राइट हैंड साइड 10p सॉरी 100 माइनस 10. 100 माइनस 10. सो 10p प्लस 10 माइनस 10 0 हो गया. 10p प्लस 0 अगेन 10p आ गया. ठीक है, यहाँ 10 को 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 90.
यानी कि 10p इक्वल्स टू 90 आ गई। अब यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लाई में है 10 और इस मल्टीप्लाई वाले 10 को आपको हटाना है। सो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 10। सो p 10p डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 से 10 कैंसिल हो गया, p इक्वल्स टू आ गया 90 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 बाई 1 अगेन 9 आ जाएगा। और तो p इक्वल्स टू आ गया आपके पास 9। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट p बाय 4 इक्वल्स टू 5। ओके, p बाय 4 इक्वल्स टू 5। यहाँ p वेरिएबल है और वेरिएबल डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से। सो इस 4 से अगर हम कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग हो जाएंगे और सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय p बाय 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। 4 से 4 कैंसिल हो गया, p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन p आ गया, एंड 4 multiplied by 5 20. So p equals to 20 is the solution of the given equation. Next part पे आते हैं। minus p by 3 equals to 5. minus p by 3 equals to 5. minus p by 3 equals to 5. Here p is divided by 3 और इस 3 को हमें हटाना है, सेपरेट करना है गिवन इक्वेशन से। सो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। So multiplying this equation by 3 minus p by 3 multiplied by 3 equals to 5 multiplied by 3. So 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 को p से मल्टीप्लाई किया माइनस p से, दैट इज माइनस p इक्वल्स टू 5 3 जा 15 आ गया। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को -1 से अगर डिवाइड कर दे, माइनस p मीन्स -1 इज मल्टीप्लाइड बाय p। ओके, -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस p अपॉन -1 इक्वल्स टू 15 अपॉन -1। माइनस नेगेटिव नंबर, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट, और p को 1 से डिवाइड किया, दैट इज p इक्वल्स टू 15 को 1 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, एंड पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो हमारे पास p इक्वल्स टू आया -15 और ये है रिजल्ट पार्ट 4 का। नेक्स्ट 3p बाय 4 इक्वल्स टू 6। इसमें क्या है, 3p इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले p के साथ मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइडेशन में भी है। अभी हमें डिवाइडेशन वाले 4 को हटाना है। सो डिवाइडेशन वाले 4 को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, 3p डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को तो ये 4 हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद p के साथ मल्टीप्लाई में 3 है और इस 3 को हटाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। देन वी डिवाइड बाय 3 दिस इक्वेशन और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस इक्वेशन का। नेक्स्ट 3s इक्वल्स टू -9। 3s इक्वल्स टू -9। यहाँ s वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो सीधी सी बात है, हम इस इक्वेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ है नहीं तो हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 3। ओके, 3 से बाय 3, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 3। 3 से डिवाइड किया, 3s अपॉन 3 इक्वल्स टू -9 बाय 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो दैट इज s इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 आ गया। s की वैल्यू आपके पास आ गई -3। नेक्स्ट 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। s वेरिएबल है, उसके साथ मल्टीप्लाई में 3 है और एडिशन में 12 है। सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले नंबर को हटाते हैं तो यहाँ पे 3s के साथ ऐड में है 12, तो सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन बाय 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3s प्लस 12 -12 इक्वल्स टू 0 -12। इस इक्वेशन को
12 से सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 12 माइनस 12 दैट इज 0, सो 3s प्लस 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 12, 0 माइनस 12 इज माइनस 12, और 3s प्लस 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, किसी भी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, अगेन वही क्वांटिटी आ जाएगी। सो 3s इक्वल्स टू आपके पास आ गया माइनस 12। अब s वेरिएबल है और उसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है 3 है। अब इस 3 को हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 3, सो 3s डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, सो दैट इज s इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 3। फॉर एट नेगेटिव नंबर जो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। सो s इक्वल्स टू आ गया आपके पास -4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3s equals to 0, simplest question of this exercise, 3s equals to 0। so s वेरिएबल है और उसके साथ मल्टीप्लाई में 3 है और इस 3 को आपको सेपरेट करना है, तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 3, 3 से डिवाइड किया, 3s डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, s इक्वल्स टू 0 बाय 3, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, अगेन रिजल्ट इज 0, सो s इक्वल्स टू 0 इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट 2q इक्वल्स टू 6, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय q एंड वी गेट 6। अब इस 2 को हटाना है और ये मल्टीप्लाई है q के साथ, तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, सो 2 से डिवाइड करके हम इस q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2q माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एज द अबव क्वेश्चन आपके पास 2q माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2q माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपके पास q एक वेरिएबल है, उसके साथ मल्टीप्लाई 2 है और सब्ट्रैक्शन में है 6। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में -6 है, मतलब 6 सब्ट्रैक्शन में है, तो इसको हटाने के लिए एडिंग दिस इक्वेशन बाय 6, सो 2q माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 प्लस 6, सो 2q माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल एंड 2q इक्वल्स टू आ गया आपके पास 0 प्लस 6 दैट इज 6। अब q के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, इसको हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को, किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से, सो q इक्वल्स टू आ गया 2q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, q इक्वल्स टू आ गया 6 बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, सो q की वैल्यू आ गई आपके पास 3। नेक्स्ट आते हैं 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ 2q के साथ प्लस 6 है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कंप्लीट इक्वेशन को 6 से एंड देन डिवाइडिंग बाय 2। नेक्स्ट 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12। अब 2q प्लस 6, सबसे पहले इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12। सबसे पहले इस प्लस 6 को हटाना है, सो 2q प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 2q प्लस 6 माइनस 6 दैट इज 0, 0 प्लस 2q 2q, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 6 आया, सो अब मल्टीप्लाई में कितना है q के साथ 2, और उस 2 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2 एंड q इक्वल्स टू 6, 2q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2, q इक्वल्स टू 6 बाय 2 इज 3, तो q की वैल्यू आपके पास आ गई 3। सो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2।